क्रिसमस, हालेलुया। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आज के दिन में परमेश्वर जिस प्रकार जिस हर्ष और उल्लास के साथ आज प्रभु की महिमा में पाए जाते हैं, साल भर और पूरे जीवन भर परमेश्वर आपको आशीष रखे और भला चंगा रखे और सुरक्षित रखे और खुश रखे और परमेश्वर के इस महान दिन में आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और प्रभु का चरण में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मेरे साथ यशाया का पुस्तक को निकालें। यशाया 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वह उसकी दाऊद की राजगद्दी पर, इसलिए वो उसकी दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए, हाँ, धर्म और न्याय करने के लिए सर्वदा स्थिर किए जाएंगे और संभाले रहेगा। और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को महिमा मिलने पाए इस घड़ी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? हमारे लिए, मानव जाति के लिए, सारे दुनिया के लिए। हालेलुया। ये जगत के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। उसका शांति का कभी अंत नहीं होगा। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जन्मे हुए पाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, उसके जीवन में कभी शांति का अंत नहीं होगा, आशीष का अंत नहीं होगा, सुखी का अंत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का पिता और शांति का राजकुमार है। हालेलुया। जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है। हालेलुया। जिस घर में यीशु है शांति ही शांति है। जिस घर में यीशु है आनंद ही आनंद है। जिस घर में यीशु है खुशी ही खुशी है। और जिस घर में यीशु है छुटकारा ही छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और हमारे लिए इस जगत पर आज के दिन में उत्पन्न हुआ था। आज नहीं, कब हुआ था? 2000 वर्ष पूर्व पहले, बहुत दिनों से पहले, लेकिन आज के दिन हुआ बोलकर हम उसकी खुशियां में भाग लेते हैं। हालेलुया। और इसलिए जिस घर में यीशु है शांति ही शांति है। हालेलुया। बोलो, मेरे घर में यीशु है शांति ही शांति है। मेरे घर में यीशु है आशीष ही आशीष है। मेरे दिल में यीशु है आनंद की घटी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम ही अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका शांति का अंत कभी नहीं होगा। हालेलुया। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं उसके जीवन में एक चमक होती है।
कौन सा चमक? शांति भरा जीवन उसके मन में दिखाई देता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्मते हुए नहीं पाता है, अपने दिल में प्रभु को नहीं पाता है, उसके जीवन में कुछ भी हो लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। हालेलुया। लेकिन आप और हमने सच्चा शांति को प्राप्त किया है ना? हालेलुया। इसलिए गीत में बहुत पसंद करती हूँ, जब जब यीशु मेरे घर में आएगा मेरा जीवन बदल जाएगा। जिसके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है उसका सारा परिस्थिति बदल जाता है। हालेलुया। वो सेम नहीं रहता। इसलिए कई लोग आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म का महत्व को नहीं समझ पाने से कितने प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। हालेलुया। लेकिन आप और हमारे जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए और उस महान परमेश्वर स्वयं को आप और हमारे जीवन में प्रकट किया है कि हम उसकी शांति को पा सकते हैं, उसकी खुशियां को हम समझ सकते हैं। उस परमेश्वर का असीम शांति, असीम आनंद, असीम आशीष जो परमेश्वर में मिलती है, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वास करने के द्वारा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके दिल में यीशु है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपके साथ सामना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यशाया उसका 7 और 14 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। हमारे लिए चिन्ह, कौन सा चिन्ह? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आप और हमारे लिए भेजा। हालेलुया। और यशाया का पुस्तक में पहले से भविष्यवाणी किया गया था कि एक कुंवारी के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा। एक कुंवारी के द्वारा गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम पहले से भविष्यवाणी था और इसलिए उसका नाम क्या रखा जाता है? यीशु। और यीशु नाम इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। हालेलुया। और उसके जैसे सुंदर नाम, सामर्थी नाम, यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम है, जीवन देने वाला नाम है, छुटकारा देने वाला नाम है, बंधन टूटने वाला नाम है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। कौन सा नाम है? यीशु। हालेलुया। ये पहले से भविष्यवाणी हुआ था कि कुंवारी गर्भवती होगी, उसको पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और इस घड़ी फिर से मेरे साथ मत्ती रची सुसमाचार, सॉरी उसको पढ़ लिए हैं, मत्ती नहीं, लूक का 1 का 28 से 33 वचन तक पढ़ेंगे। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। हाँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। लूक का रचित 1 का 28। ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, या किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। गर्भवती होगी देख तू गर्भवती होगी
उत्पन्न होगा, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और प्रभु परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। उस परमेश्वर का राज का अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, या कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया परम करेगी, प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और देख, तेरी कुटुम्बिनी, हाँ बस, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेश आया मरियम के पास, आनंद और जय तेरी हो। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लिया है, बोलो आनंद और जय आज मेरी है। आनंद और जय मेरी है। बोलो आनंद और जय मेरी है। हालेलुया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह होता है, उसके साथ प्रभु होता है। हालेलुया। और इस अभिवादन से मरियम बहुत घबरा गई। यह किस प्रकार का अभिवादन है, किस बातों के लिए कह रहा है? स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, देखो तुम पर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती होगी। मरियम कहती है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मैं कैसे गर्भवती हो जाऊंगी। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कहता है? परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ की छाया तुमको छाया करेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती होगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम महान होगा, उसका राज का अंत नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वर्ग का राज कभी अंत नहीं होगा, शांति कभी खत्म नहीं होगी, और परमेश्वर उसको दाऊद का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आप और हमारे बीच में, आपके दिल पर, आपके मन पर, आपके जीवन पर वो चलने फिरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। और क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, मरियम के द्वारा नहीं हुआ है, ऐसे गलत रीति से लोग समझते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट कई जगह लिखा है, मरियम जो थी पवित्र थी, परमेश्वर का भय मानती थी, निष्कलंक थी और मन की दीनता थी, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म, आरोपी किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती उसके लिए सराय में जगह नहीं था, जगत इतना बड़ा महल नहीं था, घर नहीं था, द्वार नहीं था। गौशाले घर में क्यों प्रभु जन्म लिया? बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि वो महान परमेश्वर था, यदि परमेश्वर था तो उसके लिए महल होना चाहिए, उसके लिए अच्छा घर होना चाहिए, गौशाला उसको क्यों दिया परमेश्वर? यदि स्वयं परमेश्वर है तो उसके लिए तो अच्छा जगह होना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन क्यों गुहार के घर में प्रभु यीशु मसीह गौशाले में क्यों जन्म ली? क्यों जन्म लिया? बहुत सारे लोग तिरस्कृत भावना से
दूसरे समाज वाले लोग इस प्रकार कई बार वाद विवाद करते हैं, कई प्रश्न करते हैं, लेकिन इसको कौन समझेगा? जो परमेश्वर का उपस्थिति में चलता है और उसके साथ बैठता है। हालेलुया। आप बोलो मेरे पास कि क्यों जन्म लिया? आपके मन में भी कुछ प्रश्न है कि गौशाला में क्यों जन्म लिया है, महल में क्यों प्रभु जन्म नहीं लिया, उसके लिए जगह क्यों नहीं मिला? क्या आप सोचते हैं? हालेलुया। गरीबों से गरीब को, लाचारों का लाचार को और नीचों तुच्छों को समान दृष्टि देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, धनवानों का धनवान होते ही सबको समान दृष्टि में देखने के भावना से गौशाले पर जन्म लेना पड़ा उसको। आमीन। उसके लिए तो सोना का महल भी मिल सकता था, नहीं मिलेगा, सब कुछ हो जाता। क्यों लिया? आप और हमारा जैसे जितने पर हमारे से नीचे भी है, तुच्छ भी है, कंगाल भी है, जो गरीबों का गरीब है, प्रभु सबको ऊंचा से लेकर छोटे जीरों तक को वो समान दृष्टि से समझता है। इस बातों को लोग समझे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गौशाले पर आया। आमीन, हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ निकाल देंगे और मैं आगे बढ़ूंगी। लूका 2 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। इसलिए डरो नहीं। हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, रो नहीं, निराश नहीं हो। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो दुनिया के सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के सब लोगों के लिए, कोई भी जाति के लोग प्रभु को अपना सकता है। उसका शांति का अंत कभी नहीं होगा। हालेलुया। और नीचे बहुत सारे बातों का वर्णन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप घर जाकर अच्छे से थोड़ा